हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं और आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि हम आपको 10 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, और चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर हम आपको बताएं, लेकिन जिस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, कोरोना से पूरी दुनिया में दहशत बनी हुई है, भारत में भी ये धीरे धीरे तेजी के साथ फैलता जा रहा है। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। देश से लेकर प्रदेश स्तर तक कोरोना को हराने के लिए वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में कोरोना से 170 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। हालात ऐसे हैं कि हर घंटे कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं। हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक हरियाणा से कोरोना के पॉजिटिव 5 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे पहला मामला एक 27 साल की युवती का सामने आया था, जो मलेशिया से भारत लौटी थी। दूसरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 50 से आया, जहां एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया। वो लंदन से लौटा था। उसकी पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं अब चौथा मामला भी गुरुग्राम से सामने आया है। पालम विहार की रहने वाली 22 साल की युवती में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। हाल ही में वो 14 मार्च को लंदन से लौटी थी। गुरुग्राम में अब तक हमने 34 के सैंपल लिए हैं और 4 की रिपोर्ट पेंडिंग है, 30 की रिपोर्ट आ चुकी है। तो हमारे यहाँ पे जो गुरुग्राम से जो सैंपल भेजे गए थे उसके 2 पॉजिटिव हैं, 2 दिल्ली की टीम ने लिए थे, वो पॉजिटिव। टोटल मिला के हमारे डिस्ट्रिक्ट के 4 पॉजिटिव हैं। गुरुग्राम में बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर जनता से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कोरोना से बचने के लिए लोगों से हाथ न मिलाने की अपील की है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं को 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। कोरोना का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है, या यूं कहें कि इस वायरस से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता का भी असर हुआ। लोग यात्रा से बच रहे हैं। रेलवे यात्रियों की संख्या घटकर करीब आधी रह गई है। कोरोना को लेकर रेलवे भी अलर्ट है। रेलवे विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। अंबाला में रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। रेलवे स्टेशन पर हर जगह दरवाजों पर हैंडल, सीढ़ियों, टिकट वेंडिंग मशीन की लगातार सफाई की जा रही है। देश हो या प्रदेश, कोरोना के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो सावधानी हो या फिर जागरूकता। इसी का परिणाम है कि अब तक इस लड़ाई में हम सफल भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में है। कोरोना से लड़ने और बचने के लिए अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। सरकार ने भी कई संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ लोगों में इसका डर है और कुछ में नहीं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उल्टा दूसरों के जीवन पर असर डाल रहे हैं, उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। देश में अघोषित आपातकाल है। स्कूल, कॉलेज, जिम, मंदिर सब बंद है। कारण सिर्फ एक ही है, कोरोना का डर, या यूं कहें कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार पूरा जोर लगा रही है। तभी तो भीड़ भाड़ वाली जगहों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ संस्थान इन आदेशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। फरीदाबाद के कई निजी स्कूलों में कोरोना वायरस का कोई खौफ नहीं है। जब हमारी टीम इन स्कूलों में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। LKG और UKG की क्लास चल रही थी। बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लापरवाही की हद तो देखिए। बच्चों ने ना तो मास्क लगाए हुए थे और ना ही स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। जब स्कूल प्रबंधन से इस बारे में सवाल किया गया तो वो बहाने बनाने लगी। प्रैक्टिकल के लिए बच्चे आए हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए? हाँ जी। अरे 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं, हमने 9 बजे बुलाया था बच्चों को। 9 बजे बुलाया? हाँ जी, अभी 10 बजे तक फ्री कर देंगे। छोटे बच्चों का मैम कोई प्रैक्टिकल नहीं होता? नहीं, वो तो ओरल है ना, वो पेरेंट्स वैसे भेज देते हैं कि इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये हम नहीं बुलाते हैं छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों के पेरेंट्स देख लो पूरे आए भी नहीं है। हालांकि खबर दिखाने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुले हुए सभी स्कूल को बंद करवा दिया। नारनौल में कुछ यही हाल है।
जिला प्रशासन के दावों का रियलिटी चेक करने जब हमारी टीम पहुंची तो लापरवाही की मिसाल देखने को मिली। निजी कोचिंग संस्थान खुले हुए थे, जिसका मतलब साफ है कि कोचिंग संचालकों में कोरोना का खौफ जरा सा भी नहीं है, न प्रशासन का डर। जब इस बारे में उनसे बात की गई तो उनका भी जवाब कुछ ऐसा ही था, जरा सुनिए। प्रशासन से हमारे पास कोई नोटिस नहीं हुआ था कि हम क्लास ऑफिस ऑफ करें। सर प्रशासन का पूरा दिल से रेस्पेक्ट करते हैं सर। अगर प्रशासन ये सब चीज़ बोलेगा तो सर इजीली हम क्लास कल से बिल्कुल क्लास हमारी ऑफ मिलेंगी सेंटर में। लापरवाही की ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जरूरत है साथ चलने की, सहयोग करने की, जरूरी सावधानियां बरतने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा के करनाल में गुरुवार को कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मरीज सामान्य अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके बाद इलाके के लोगों में अब चिंता का माहौल बना हुआ है। कोरोना वायरस शहर शहर अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा के करनाल में बुधवार को 3 संदिग्ध मरीज सामान्य अस्पताल में भर्ती हुए हैं। खबर यह है कि तीनों ही मरीज हाल ही में इटली से छुट्टियां मनाकर 3 मार्च को वापस आए। बुधवार को तीनों ही मरीज सामान्य अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। 14 दिन पहले, कल 14वां दिन था कपल केस का। वो दूसरे का भी मैं बता दूंगा, वो भी पिछले 14 दिन के अंदर इटली से आया हुआ था। उसका 14वां दिन था ऑब्जर्वेशन का। 14वें दिन उसको सिम्टम्स हुए। पहले हम कॉन्स्टेंटली उसको फॉलोअप में थे। 14वें दिन उसको सिम्टम्स लगा तो हमने वो कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने तीनों ही मरीजों के सैंपल लेकर खानपुर लैब भेज दिया है। मरीजों को खांसी, जुकाम और बुखार था। इससे पहले भी 6 संदिग्ध मरीज करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती हुए थे, मगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि लोगों के बीच इसे लेकर डर बना हुआ है, जबकि प्रशासन अपनी ओर से लोगों को सावधानी बरतने को कह रहा है। 3 पेशेंट एडमिट हुए थे। एक कपल केस था, एक रात को 10-11 बजे के करीब लेडी को आया था। उन तीनों का हमने सैंपल एडमिट भेज दिया है। उनकी 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। सिम्टम्स फ्लू के लग रहे हैं, सूखी खांसी है। सूखी खांसी के इस सीजन के और भी बहुत कारण होते हैं, पर वो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो सभी होगा उनका सिम्टोमेटिक देखा। फिलहाल तीनों ही मरीजों की रिपोर्ट आने में समय लगेगा, मगर प्रशासन लगातार लोगों को इस वायरस से सतर्क रहने की बात कह रहा है। करनाल से कंवरजीत की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकार के आदेशों के बाद कई एमएनसी कंपनियों ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी है। तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही हैं। गुरुग्राम को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में एमएनसी कंपनीज हैं, जिनमें हजारों हजार लोग काम करने आते हैं। सरकारी आदेशों ने पहले मुख्यमंत्री, फिर गुरुग्राम के डीएम ने यह आदेश जारी किया, या अपील की उनसे कि हो सके तो अपने घरों से लोगों को काम करने के लिए आजाद कर दिया जाए, ताकि ज्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि एमएनसी कंपनीज के अंदर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हम पहुंचे हैं सिग्नेचर टावर्स पे, जहां पर अभी भी सिग्नेचर ग्लोबल, मित्सुबिशी और सापुरजी पलोंजी करके कंपनी है, वो अभी तक भी आदेशों की जो है वो पालना नहीं कर रही। वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को भी जो है वो खतरे में डाल रही है। पहले मंदिर, फिर गुरुद्वारा, फिर मस्जिद, और अब कोरोना वायरस की जो डर है, जो प्रकोप है, वो चर्च तक भी पहुंच चुका है। हम पहुंचे हैं सिविल लाइन के चर्च में, जहां देखिए आप सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर प्रे करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर अब एक नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस चिपका दिया गया है बोर्ड के ऊपर कि अब संडे को यहाँ प्रेयर नहीं होगी। कोरोना वायरस का जो डर है, जो प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसके तहत अब चर्च को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आप अपने घर से ही प्रे कीजिए, यहाँ पे ज्यादा लोगों की भीड़ ना जुटाइए, आपके साथ साथ दूसरे के स्वास्थ्य को भी ये हानि पहुंचा सकता है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है।
छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे हम इस जानलेवा बीमारी से दूर रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रतिया में कभी लाइफलाइन नदियों में गिनी जाने वाली घग्गर नदी अब परेशानी का सबब बन चुकी है। नदी का पानी इतना गंदा हो चुका है कि आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। कभी लाइफलाइन के नाम से जानी जाती थी, पर अब मुसीबत बनकर रह गई है। हम बात कर रहे हैं रतिया से गुजरने वाली घग्गर नदी की। बदबू ऐसी कि आसपास रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया। नदी का पानी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंदगी किस कदर है। घग्गर नदी यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन अब किसी श्राप से कम नहीं है। नदी से आने वाली दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हैं। घग्गर नदी के किनारे बसी कॉलोनियां, खासकर हनुमान चौक और वार्ड 2, 3 और 4 की हालत तो बदतर हो चली है। बदबू की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। पानी आता है पीछे से, इसके ऊपर काफ़ी सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बड़े लोगों की, या राजनीतिक के अंदर जो लोग हैं उनके नज़दीकी लोगों की फैक्ट्री हैं इसके ऊपर लगी हुई। और वो जो अपना पोल्यूशन है सारा, और पानी भी और जितना भी गंदा मटेरियल है वो सारा इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन और विभाग से इस बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। फॉर्मेलिटी के नाम पर कई बार नेता तो कई बार एनजीटी की टीमें निरीक्षण करने आई हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। बहुत सारे लीडर आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे इनेलो के थे, चाहे वो बीजेपी के पार्टी, जितने भी नेता आए, हर बार ये कहते थे हम नदी को साफ सुथरा करने के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने ना कोई पार्लियामेंट के अंदर और ना ही विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाई गई। घग्गर नदी का पानी न सिर्फ परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि बीमारियां भी फैला रहा है। कुछ दिन पहले ही एक गंभीर बीमारी ने पूरे रतिया को अपनी चपेट में ले लिया था, मगर बावजूद इसके शासन और प्रशासन घग्गर को साफ करवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। वहीं एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है। उगलाना में बने 4 लेन के टूटे मेन होल की खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। उकलाना में हरियाणा न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। सूर्यवाला चौक से उकलाना तक बने 4 लेन में उकलाना आरडीएम स्कूल और मार्बल फैक्ट्री के बीच टूटे मेन होल की खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से इसे ठीक करवाया। सूर्यवाला चौक से उकलाना तक का 4 लेन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन अनियमितताओं के चलते ये 4 लेन हमेशा सुर्खियों में रहा। पहले भी हरियाणा न्यूज ने इस खबर को उठाया था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस मेन होल को बनवाया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये मेन होल दोबारा से टूट गया, जिसकी खबर को फिर से हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाया। इस पर प्रशासन ने दोबारा संज्ञान लिया और मेन होल को ठीक करवाया, जिसके बाद आरडीएम स्कूल के निदेशक केसी शर्मा ने हरियाणा न्यूज का शुक्रिया भी किया। अनूप जी, मैं हरियाणा न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि परसों जो न्यूज चलाई थी उसका बहुत ही जल्दी असर हुआ। चैनल पर चलते ही यहां उनके कर्मचारी पहुंच गए और मेन होल को ठीक किया गया, और कल पूर्ण तरह से उस मेन होल को ठीक किएगा। वैसे तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लेकिन फिर भी मैं चैनल का फिर से बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि इतना जल्दी असर हुआ कि कल वो सारे कर्मचारी आकर के उस मेन होल को ठीक गए, जो कि स्कूल के सामने बड़ा हादसा होने का भय था। इसलिए मैं न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं। हालांकि अभी भी 4 किलोमीटर के इस 4 लेन में अनेकों खामियां मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि कब प्रशासन इन खामियों को दूर करता है और कब अनियमितता बरतने वाले ठेकेदारों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है। हरियाणा न्यूज के लिए उकलाना से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। वहीं प्रशासन अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, और इसी कड़ी में यमुनानगर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया है। यमुनानगर में हो रहे अवैध निर्माणों पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की।
विभाग ने तसोली रोड स्थित खेड़ी रांगडांग गांव में बनी 5 अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला दिया। किसी तरह का कोई हंगामा न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। जब प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत करा दिया। वहीं जिला नगर योजनाकार अधिकारी का कहना है कि लंबे समय से अवैध निर्माणों पर उनका विभाग कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले नोटिस भी दिए गए और इन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। ये जो हमारा डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, कई महीनों से हम निरंतर हर महीने अपने डिमोलिशन प्रोग्राम्स बनाते हैं। आज जो मेरा डिमोलिशन ड्राइव है वो थाना फरकपुर की जुरिडिक्शन में है और ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जब यहाँ पे पीछे तोड़ा फोड़ी हो रही है, ये खेड़ी रांगरंग का रकबा है। यहाँ पर करीबन 2.25 एकड़ के अंदर यहाँ पे कॉलोनी काटी गई है। इसको हम पहले शोकॉज नोटिस और तोड़ने के ऑर्डर हम पहले पास कर चुके थे, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने बहुत सारी दुकानें बना दी हैं। 9-10 दुकानें हम तोड़ चुके हैं, अभी 2-3 दुकानें और बची हुई हैं, तो हम उसको वो भी तोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 2.25 एकड़ में इन अवैध कॉलोनियों को काटा गया था। प्रशासन ने यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर यहाँ फिर से अवैध निर्माण किया जाएगा तो प्रशासन फिर से उसे ध्वस्त कर देगा। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शहर के जलघरों में अब सिर्फ 2 दिन का पानी बचा है। अब अगर ऐसे में समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग पानी को तरस जाएंगे। गर्मी शुरू होने से पहले ही बहादुरगढ़ में जल संकट उत्पन्न हो गया। लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। हाल ये है कि शहर के जलघरों में सप्लाई के लिए सिर्फ 2 दिन का ही पानी बचा है। यही हाल शहरी विकास प्राधिकरण के जलघरों का भी है। अब 2 दिन से बंद कर रखी है, पानी पूरा खत्म हो गया जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है पानी। कितने दिन का पानी बचा है? इसमें बस जी 1 दिन का और पानी बचा है। 2 दिन में 2 दिन बंद रही तो इतना खाली हो गया, 1 दिन का और बचा है, इसके बाद पानी नहीं है जी। वहीं अपने अपने जलघर भरने के लिए जल आपूर्ति विभाग और शहरी विकास प्राधिकरण आमने सामने आ गए हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। जिस कैनाल से दोनों जगहों पर पानी की सप्लाई होती है, उस कैनाल के मुहाने को संकरा कर दिया गया है, जिससे जल संकट की समस्या खड़ी हो गई है। शहरी जलघर में पानी की किल्लत की सूचना के बाद नगर परिषद के वाइस चेयरमैन विनोद और पूर्व पार्षद वजीर राठी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या से नहीं निपटा गया तो गर्मी में ये स्थिति भयंकर हो जाएगी। ये है कि हमें जो पानी मिलना चाहिए इस नहर से 43% मिलना चाहिए और हमें 5% भी नहीं मिल रहा, और जो ये कह रहे हैं करने के लिए उसके बाद तो हमें 5% ही मिलेगा। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और जल आपूर्ति विभाग के बीच नहरी पानी को लेकर टकराव साल भर से जारी है। दोनों एक दूसरे पर पानी चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। सिंचाई विभाग की नहर कमजोर हो चुकी है, जिसके कारण क्षमता से कम पानी नहर में आ रहा है और विभागीय टकराव के साथ शहर में जल संकट बढ़ रहा है। अगर हालात को जल्द नहीं संभाला गया तो पानी को लेकर शहर में बड़ा संकट गर्मियों में खड़ा हो जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। एक परिवार की एक मासूम बीते 3 दिनों से लापता है और परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं। परिवार का कहना है कि पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है। सोनीपत के एसपी ऑफिस के सामने एक परिवार धरने पर बैठ गया। बताया जा रहा है कि सोनीपत के देवी नगर की रहने वाली 9वीं की छात्रा लापता हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने 16 मार्च को शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। लड़की के माता पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पूरे मामले में एडीसी ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं लापता बच्ची के पिता का कहना है कि उनकी बेटी 16 तारीख को स्टेशन पर गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। 16 तारीख को 10 बजे निकली थी घर से। 10 बजे को कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 9वीं क्लास का रिजल्ट आया था जी। उसके बाद मेरा बच्चा घर से घूम, ये बच्चे ने कुछ नहीं खाया था, 16 तारीख से कुछ नहीं खाया। किसी पे शक है? किसी पे शक नहीं है। तो वही सोनीपत पुलिस के एसआई ने कहा कि शिकायत के तुरंत बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। लापता बच्ची की तलाश के लिए टीमें बना दी गई है। जल्द ही मामले में सफलता हासिल होगी। जारी है और
एसएचओ साहब ने कई टीमें भी बनाकर भेज रखी है, दिल्ली में हरिद्वार वगैरह, दूसरे होम भी एसएचओ साहब जा रहे हैं। उसी दिन से एसएचओ साहब थाने में भी नहीं बैठे हैं, जबकि इनके साथ ही लगे हुए हैं। मामले में एडीसी दिनेश यादव ने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई कर लड़की का जल्द पता लगाया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि पूरे मामले में पुलिस कब तक लड़की का पता लगा पाती है और कब लड़की को उसके माता पिता तक पहुंचाती है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।